चैनल। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू गो अयोध्या, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी अयोध्या नहीं गई। अगर आपने मेरा शॉर्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई थी। इस वजह से अभी आने जाना है, तो हम अयोध्या जा रहे हैं। एंड आई जस्ट केम फ्रॉम माई स्कूल, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं स्कूल ड्रेस में हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने स्कूल से आई हूँ। पेपर देकर मेरा पेपर था और मैं उसे मिस नहीं कर सकती थी। कल फंक्शन था घर पर, तो पूरा घर फैला हुआ है एंड अभी उसकी भी सफाई करनी है, तो हमें प्रिपरेशन भी करनी है। सो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आपको आगे क्या होगा मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी। बाय। तो सारी पैकिंग करने के बाद हमने अपने घर में लगाया ताला एंड ये मेरा भाई है और वो मेरी बुआ का लड़का है। आई नो कि मेरे भाई के सर पे बाल नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं एंड सिर्फ मैं नहीं, ये जा रहा है एंड शी इज़ माई मदर गाइज, शी इज़ माई बुआ एंड एंड वो मेरी माँ है। अब हम अपनी कार के पास आ गए थे और चाचू सिटिंग अरेंजमेंट करा रहे थे क्योंकि मुझे और मेरी माँ को कार से वॉमिट होती है। तो इस वजह से चाचू ने बोला कि हम विंडो साइड पे बैठ जाएंगे। बाकी लोग जिन्हें नहीं होती है वो अपनी अपनी प्लेस पे बैठ गए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा उद्दंड बालक मेरा भाई है। चलो आयुष, चलो बैठो। मुझे वॉमिट होती है ना। तो सबके कार में बैठने के बाद हमारी कार अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल चुकी थी और मेरे बगल जस्ट मेरा भाई बैठा हुआ था और इसको पता नहीं कार में कौन सी धूप लग रही थी जो ये कार में भी चश्मा लगा के बैठा था। एंड फर्स्ट टाइम बिना हिचकिचाए इसकी शक्ल मेरी वीडियो में आई है। इसने खुद शूट करवाया है विदाउट एनी हेजिटेशन। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरे में कैसे देख रहा है। मेरी वीडियो बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे बगल पापा बैठे हुए हैं और वो मेरे बड़े पापा का लड़का है। भाई मेरा है छोटा वाला जिसने सबसे ज़्यादा फ्रंट सीट पर बैठकर मज़े लिए हैं। एंड यू नो व्हाट गाइस कि जब हम कभी भी किसी भी फैमिली ट्रिप पर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं तो उन मोमेंट को हम इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि हमने उससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया होता है। और मेरी फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर्स हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी माँ और मेरे पापा। माँ को वॉमिट फ़ील होती है इसलिए वो आँखें बंद करके पापा के कंधे पे सर रख कर लेटी हुई थी थोड़ा-सा क्योंकि उनका सर बहुत दर्द होता है। वो मेरी बुआ हैं, मेरी दादी एंड मेरी छोटी बुआ और ये उनका बेटा। मेरी दादी पहली बार हमारे साथ कहीं जा रही थी तो उनको राम-राम सुनाने हम लेकर जा रहे थे। पापा का कहना था कि उनको सुना दें और माँ का भी कहना था कि उनको सुना दिया जाए। तो राम-राम सुनाने के लिए हम अयोध्या जा रहे थे और उसके बाद पापा के बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे उनकी कस्टमर्स के। और जाते टाइम मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था कि मैं आपसे क्या बताऊँ। दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग व्लॉग दैट गोज़ अबव 20 मैं मिनट्स तुम्हें क्योंकि फायर इससे से पहले जितने भी बचाएगी। मेरे व्लॉग हैं, लॉन्ग व्लॉग हैं, वो लेस देन 10 मिनट्स हैं और ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होने वाला है क्योंकि मैंने अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। एंड जैसे मेरे भाई की हालत घर में रहती है वैसे ही कार में भी थी कि फ्री फायर खेलना नहीं छोड़ेंगे, एक नारा ये भी लगा दिया जाएगा। अगर भारतीय बच्चों के हाथ में देश होता तो ये नारा ज़रूर लगता कि फ्री फायर खेलना नहीं छोड़ेंगे और हमने अपना सारा टाइम एंजॉय करते करते स्पेंड किया। और जैसे हम अयोध्या की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे ही हमें राम जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। सबसे पहले ये बिल्डिंग जिसमें राम जी का अरे स्कल्पचर भैया बना मैं हुआ उसी था को देख और रही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइक जितना अच्छा हम देख सकते हैं उतना अच्छा हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही धीरे-धीरे भैया, हमारी 2 मिनट डेस्टिनेशन 2 मिनट हमारे एक साथ करीब आ नीचे रही कर लो थी बस। वैसे हमारी एक्साइटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। आयुष हटो। सबसे पहले हमें ये एंट्री गेट मिला जिसको एंटर करने के बाद हम टोटली अयोध्या में पहुंच चुके थे। पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये एंट्री गेट है, उसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। धीरे-धीरे हम और आगे बढ़ रहे थे तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हमने देखी। लाइक यहाँ पे जो ये सूर्य बना है इसका कोई मतलब है कि यहाँ पे सूर्य ही क्यों रखा गया है। हर एक चीज़ रंग-बिरंगी चीज़ जो सिर्फ़ राम जी से बिलॉन्ग करती है। बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है उस नगर को जिस नगर में हमारे राम रहते हैं। और भी सारी चीज़ें जो सिर्फ़ राम जी से जुड़ी हुई हैं। Everyone is coming out from the car. A few moments later. मम्मी को देखिए मेरी। गाइस, ये मेरी मम्मी, ये बड़े पापा, ये मेरे पापा। सबके सर पे कैप है क्योंकि सब किसी के सर पे बाल ही नहीं है, सिर्फ ड्राइवर अंकल को छोड़ के। खैर वो मेरे चाचा हैं, चाचा जी। एंड इनको देखिए, ये एक महाशय, एक ये।
एंड मुझे तो आप जानते ही होंगे। एंड गाइस ये मेरी दादी। हाँ गाइस, और यहाँ से ट्रेन भी जा रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पर, क्योंकि सबसे पहले स्नान करेंगे फिर दर्शन करेंगे और फिर लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई हो गई गाइस। अभी हम जा रहे हैं एंड आप देख सकते हैं स्लिप कर रहे हैं यहाँ पे आ रही है मैं और मेरी पलटन। और जाते टाइम यहाँ पे एक आंटी खा रही थी, ये बंदर उनकी पूड़ी लेके पेड़ पे चढ़ गया। ये सारे कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं ट्रेन के लिए। ये सारे लोग सारे कांवर लेकर, ये सारे स्टॉल्स देखकर हमेशा ही मन मेरा पिघल जाता है। ये देख सकते हैं, ये रिजॉर्ट है, अयोध्या का रिजॉर्ट है। सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। एंड गाइस ये देखिए, वाटर, these things, these। और ये जो अनाउंसमेंट हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है क्योंकि एक दादी जो है इतने भीड़ में खो गई थी, तो वो वहाँ पे पता नहीं कहाँ से अनाउंसमेंट हो रही थी, वहाँ पे जाके अपना नेम अनाउंस करवा रही थी कि मेरा बेटा यहाँ पे है और उसे भेज दो। लाइक बहुत लोग खो गए थे, तो वो वहाँ जाके अनाउंसमेंट करवा रहे थे। और ये जो घाट है ये राम पैड़ी है, यहाँ पे राम जी नहाते थे, स्नान करते थे। यहाँ पे बंदर भी कुछ नहा रहे थे, बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था मुझे वो सारी चीज़ें देख के। और यहाँ की हर एक चीज़ जो सिर्फ कला से जुड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखते हुए हम सरयू घाट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की थी वहाँ से ये जो घाट है वो 1.5 किलोमीटर दूर था, तो हमें चलना पड़ा था। चाचू ने बोला था कि इसके आगे कार वगैरह कुछ नहीं जाता है। और यहाँ की हर एक चीज़ जो सिर्फ कला से बिलोंग करती है, आप खुद देख सकते हैं। लाइक जो लोग आए हैं उनको मैं नहीं बता रही, जो नहीं आए हैं वो देख सकते हैं। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप अयोध्या गए हैं या फिर नहीं। और सारी चीज़ें देखकर जो कांवर ले जा रहे थे वो लोग भी बैठे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम घाट की तरफ पहुँचे नहीं हैं, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, आगे पहुँच रहे थे। लाइक बड़े लोग जो आ चुके हैं, जैसे चाचू मेरे आ चुके हैं 365 डेज़ में से, वो 365 डेज़ ट्रैवल करते हैं अयोध्या में। गाइस सब लोग नीचे आ रहे हैं एंड मुझे पता है कि मेरी वीडियो में ना मेरी शक्ल कम होती है और मेरी फैमिली की ज़्यादा होती है। थैंक गॉड हम पहुंच गए। और ये घाट है, ये सरयू जी हमारी। तो घाट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने स्नान किया। और एक डुबकी और मारिए। आयुष आयुष इधर आओ माँ के पास। आई नो दैट हियर आई शाउटेड सो लाउड, क्योंकि ये लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे थे वहाँ पे जाने के बाद। और यहाँ पे माँ पापा ने डुबकियाँ साथ में मारी, और इन लोगों का पता नहीं इन्होंने कितनी डुबकियाँ मारी होंगी। फिर मेरी टर्न आई, और मुझे बहुत डर लगता है पानी वगैरह से, लेकिन फिर भी मैंने 4-5 डुबकियाँ मारी। पहले तो मैंने डर के मारे 1-2 डुबकियाँ लगा ली थी, फिर जब धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इस पानी में कंफर्टेबल हूँ, देन मैंने 1-2 डुबकियाँ से फिर मैंने 3-4 डुबकी एक साथ मारी। उसके बाद फिर माँ मुझे संभाल रही थी कहीं मैं अपना बैलेंस ना खो बैठूँ। फिर साथ में हम दोनों ने डुबकियाँ लगाईं। और मेरा भाई वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा था तब उसने पानी में छलांग मार दी थी एंड फ़ोन पे थोड़ी चिपकियाँ चली गई थी, इसलिए माँ भी डांट रही थी। देन चारों ने डुबकियाँ लगाई साथ में थोड़ी देर के लिए। एंड मेरा जो छोटा भाई है, मतलब मेरी बुआ का जो बेटा है, वो वीडियो शूट कर रहा था। एंड लिटरली उसे वीडियो शूट करनी आती नहीं है,
पापा थे पीछे उसे गाइड कर रहे थे। फिर नहाने के बाद मेरी दादी ने यहाँ पे भगवान जी थे तो उनकी पूजा की, क्योंकि उनका मोटिव यही था, पूजा करना ही था। तो नहाने के बाद उन्होंने पूजा की, बुआ ने भी की, बट उस टाइम की जो वीडियो मैं शूट कर नहीं नहा पाई। चुके हैं सब लोग नहा चुके हैं। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे सितार है, मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं, बट अब हम वहीं पे जा रहे हैं। आई नो दैट यू गाइज नोटिस्ड मी इन 2 ब्रेड्स, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी और फिर मैंने अपने बालों को नहीं खोला। घर की सफाई करने में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी, तो मैं जैसी थी हेयर्स के साथ मैं वैसे ही चली आई। मैंने नहा भी वैसे लिया, अपनी 2 चोटियों में ही नहा लिया। एंड नहाने के बाद मैंने ड्रेस चेंज की, एंड ड्रेस चेंज करने के बाद रास्ते में ही मैंने अपने बालों को खोल लिया था, क्योंकि गीले हो गए थे। और फिर जैसे ही हम उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, फिर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखी, लाइक भगवान जी की मूर्तियाँ एंड कपड़े जिसमें राम राम लिखा था, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो सिर्फ श्री राम जी से जुड़ी हुई हैं। और फिर हम इस प्लेस पे थोड़ी देर रुक गए थे, क्योंकि चाचू ने बोला कि पंडित जी के लिए कपड़े भी लगते हैं, तो पापा ने पंडित जी के लिए कपड़े लिया यहाँ से। एंड कपड़े लेने के बाद मैंने यहाँ पे इनको देखा। इनको देखने के बाद फिर हमने यहाँ से अमरूद लिया। इनको देने के लिए 2 बंदर मिल गए थे। फिर मैंने क्या किया कि इनमें से एक बहुत अच्छा कैचर था, वो जो खा रहा है वो उसने पहले ही एक अमरूद को कैच कर लिया था। देन सेकंड वन हमने काट के दिया, आधा ही दिया था। फिर हमने आधा दूसरे वाले को दिया, वो कैच नहीं कर पाया। सब ने अपने लिए लिया था, तो फिर मैंने कहा इनको भी दे देते हैं। फिर एक और दिया, बट ये कैच नहीं कर पाया। एंड देन दूसरी बार ट्राई किया तो भी कैच नहीं कर पाया था, बट वो जो नेक्स्ट वाला है उसने ले लिया था। उसने 2 बार खा लिया, सबसे ज़्यादा उसी ने खाया था। एंड देन फिर दोनों लोग लड़ाई करने लगे थे। अभी मेरी दादी को सुनना है राम राम, वो आ रही है मेरी दादी, तो अभी हम जा रहे हैं उनको राम राम सुनाने के लिए। गाइस, ये है मेरी दादी। और फिर हमारे साथ जो 3 गांधी जी के बंदर आए थे, उनमें से एक ने गोलगप्पे मुझे खिला दिया था। एंड फिर माँ भी सोच रही होंगी कि अकेले अकेले खा लिया। और हमें जो कपड़े चाहिए थे वो उस शॉप पे मिले नहीं थे, तो यहाँ से हमने पंडित जी के लिए कपड़े दोबारा से लिए। फिर सबसे पहला मंदिर यहाँ पे मिला हमें, ये वाला जो था, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट बहुत ही खूबसूरत बाहर से लग रहा था देखने में। फिर हमने वहाँ से अपनी रियल डेस्टिनेशन को फिक्स किया और अपनी वे पे चलना स्टार्ट किया। फिर हमने यहाँ से ऑटो ली, ऑटो से फिर हम यहाँ पे पहुँचे जहाँ पे मेरी दादी को राम राम सुनना था, एंड वो रहा मंदिर। गाइस, आप देख सकते हैं अयोध्या इस टाइम कांवर ले जाने का टाइम चल रहा है, तो सब आपको सभी नारंगी कपड़ों में दिखेंगे। इसके अंदर एंड उस प्लेस से एंटर करने के बाद हमारी नज़र सबसे पहली चीज़ पर गई, वो चीज़ ये बंदर था। यहाँ की हर एक प्लेस पे आपको बंदर दिखेंगे, क्योंकि राम जी की प्लेस पे हनुमान जी ना हो तो क्या ही फ़ायदा। फिर पंडित जी के पास दादी को छोड़ा, पापा और बड़े पापा भी थे दादी के साथ में। फिर हम मंदिर में एंटर कर लिए। गाइस, यहाँ पे आप टेंपल टूर कर सकते हैं। कितना प्यारा मंदिर बना है ना, सब राम संपदा थी। और यहाँ की हर एक चीज़ राम जी से रिलेटेड है, तो मंदिर भी राम जी का ही था। और यहाँ के जो लोग थे वो इसमें रहते भी थे और भगवान जी की पूजा भी करते थे। एज़ यूजुअल हम पूजा सुबह करते हैं एंड शाम को करते हैं, वैसे ही दोपहर में मंदिर बंद था। यहाँ पे भी सुबह और शाम को ही खुलता है। राम राम सुन लिया है, अब वो आ रही है बाहर। तो उस मंदिर से निकलने के बाद डायरेक्टली हम श्री राम मंदिर जा रहे थे, और धूप इतनी तेज़ थी कि गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी। जितनी देर हम मंदिर में बैठे थे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें ये पंडित जी मिले, मतलब दादाजी, जिन्होंने मेरे माथे पे श्री राम जी का टीका लगाया। और टीका लगने के बाद दादाजी ने खुद बोला कि आप अच्छे से वीडियोज़ की शूट कर दीजिए माँ से, तो माँ ने मेरी वीडियो शूट की। एंड देन मैंने माँ की माँ को भी बोला कि आप भी लगवा लीजिए। देन माँ ने भी लगाया अपने माथे पे टीका। पैकेट नहीं खुल रहा है बुआ से, खोलिए। फिर
फिर राम मंदिर से पहले हमें श्री हनुमान गढ़ी मिली और वहाँ पे हम गए नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हमने सोचा था कि हम आते टाइम यहाँ पे हो लेंगे, बट हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम वहाँ जा सकें, क्योंकि हम घर से निकले ही लेट में थे। चाचू हमारे आए थे 1 बजे लखनऊ से, एंड देन हमें निकलते निकलते 2 बज गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम अयोध्या पहुँचे 4 बजे। फिर हमने स्नान किया। फिर इतनी जल्दी करने के बाद हम इतनी जल्दी फाइनली हम मंदिर पहुँच चुके हैं। जा रहे हम राम मंदिर और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ आप देख सकते हैं। गाइस ये देखिए, एवरीथिंग यू कैन सी। करके आ गए, जस्ट अभी बाहर आए हैं एंड वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो फिर हम कुछ लेकर नहीं गए थे फ़ोन वगैरह। ये मेरी दादी है एंड आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, बट वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था इसलिए हम ले नहीं गए। गाइस अब हम अपने घर जा रहे हैं एंड अभी हम यहाँ की गलियों में हैं, बस थोड़ी देर के लिए। इसके देखो, शक्ल देखो। ओए और हमें जिस बात का डर था वही हुआ। हम 3 बंदरों में से एक बंदर जो था वो खो गया था। पापा के बहुत ढूंढने के बाद वो मिला एंड देन फिर हम अपनी घर की तरफ जा रहे थे। आए हम दूसरे रास्ते से थे, जा हम दूसरे रास्ते से रहे थे, तो जाते टाइम भी हमें बहुत सारी नई चीज़ें मिली देखने को, जिसमें भगवान जी का मंदिर भी था और उसमें लोग रहते भी थे। लाइक वो घर भी था और मंदिर भी था, मैंने आपको पहले भी बताया। बैठ गए थे। अरे 100 के ऊपर है, ऑटो पे, मतलब ऑटो पे बैठ। इधर भी दिखा सकते हैं आप गाइस, ये देखिए। और हमने रिक्शे वाले भैया को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, लाइक मैंने और चाचू ने, कि प्लीज़ जहाँ पे सितार है वहाँ पर रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं दोपहर को फ़ोटो बोला था चाचू से खींचने के लिए, बट चाचू ने कहा रात में फ़ोटो अच्छी आएगी तो रात में खींचना। तो मैंने बहुत ज़्यादा बोला कि भैया प्लीज़ 2 मिनट रोक दीजिएगा, बट उन्होंने हमें वहाँ नहीं उतारा, उससे पहले ही उतार दिया। वो माने ही नहीं वहाँ रुकने के लिए, तो हम पहले ही उतर गए और वहाँ से हम गए पैदल। और इसलिए वहाँ पे उतरना था क्योंकि मेरी दादी थी, वो ज़्यादा पैदल चल नहीं सकती थी, इसलिए हमें वहाँ उतरना था, बट रिक्शे वाले भैया माने नहीं। फिर धीरे धीरे हम उस पॉइंट पे पहुँच ही गए थे। फिर मैं पैदल ही आई वहाँ से, मैं और मेरी फैमिली, और पैदल आई। बहुत अच्छा किया क्योंकि हर एक चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, और यू नो व्हाट की स्पीड में रहती है कोई चीज़ ना तो क्लियरली नहीं दिखती है, तो मैंने रुक कर सारी चीज़ें रिकॉर्ड की, क्योंकि सब जानते हैं मैं ब्लॉगर हूँ। एंड एज़ यू नो दैट कि हमारी मम्मियाँ कितना खर्चा करती हैं, तो उनकी वजह से हमें थोड़ा वहाँ पे वेट करना पड़ा। फिर फाइनली हम पैदल चलते चलते इस पॉइंट पे पहुँच गए थे। यहाँ पे आने के बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की एंड दोपहर में जहाँ से आए थे हम रात में वहीं से पैदल जा रहे थे। फिर यहाँ पे ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ये कुछ इंट्रो ले रहे थे कुछ लोगों से, जिसमें मेरे चाचा जी ने भी बोला था, डायलॉग बोला था, बट उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। और उन न्यूज़ चैनल वालों ने चाचा से भी इंट्रो लिया था, तो उन्होंने बीजेपी के लिए कुछ बोला था और मुझसे पूछा, रिकॉर्ड किया, बट मैं तो फ़ोटो खींचने में एकदम बिज़ी थी। फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। जाते वक्त अयोध्या बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लाइक नाइट का व्यू जो होता है वो डे व्यू से आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है रात में। सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे थी कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। लाइक मुझे नहीं, पूरी फैमिली को ही, किसी का मन नहीं था वहाँ से जाने का। फिर धीरे धीरे हम अपने पार्किंग की तरफ जा रहे थे जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की थी, एंड फाइनली हम उस पार्किंग पे पहुँच गए थे। अब हम जा रहे हैं अपनी कार के पास, क्योंकि हमने पूरा अयोध्या घूम लिया है। और अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे पूरा तो फिर आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे, कि अभी हम पूरी जगह सही से घूम नहीं पाए, क्योंकि
क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में और कोई गाइडर था नहीं। जो जो जगह हम जानते थे वहाँ वहाँ हम घूम आए हैं। और अभी वैसे अयोध्या को घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन। इवन हम लोग आए थे दोपहर में 1 बजे, तो 1 बजे आए थे और अभी हम जा रहे हैं। अभी तो पार्किंग पे हैं, अभी जाने में टाइम लगेगा क्योंकि हमारे घर से अयोध्या दूर है और लखनऊ से तो फिर उससे भी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए बहुत अभी देर हो चुकी है। खैर अब हम अपने घर के पास पहुंच गए, बस हम घर जाने ही वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा कुछ खा लेंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। इवन मेरी दादी ने भी नहीं खाया क्योंकि उनको राम राम सुनना था, इस वजह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है फ्रूट्स के अलावा। अब कल से वो अपना सारा रूल अकॉर्डिंग सब कुछ स्टार्ट करेंगे, जैसे कि राम राम सुनने के बाद जैसे रूल्स और रेगुलेशंस उसमें होते हैं उस हिसाब से। क्योंकि मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा बताया नहीं जाता है, तो खैर उनसे पूछना भी अच्छा नहीं होगा। इसमें आओ। ये है हमारी कार एंड वो हमारे चाचू ड्राइविंग कर रहे हैं और ये मेरे पापा हैं, सब पार्किंग में हैं। नाउ वी आर गोइंग टू आवर हाउस। एंड ये वही गेट है जो हमने सुबह देखा था, और सुबह जो था वो थोड़ा अलग एंड रात में थोड़ा अलग दिख रहा था। एंड यहाँ पे चाचू ने लोकेशन इसलिए ऑन की थी क्योंकि उन्हें ऐसा रास्ता यहाँ का नहीं पता था। वो हमेशा लखनऊ से अयोध्या स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, इस वजह से उन्हें लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ जो हमारे घर से जब हम अयोध्या गए थे तो थोड़ा सा रास्ता इधर से उधर है, तो उनको लोकेशन की ज़रूरत पड़ी। फिर आते टाइम हमने सारी चीज़ें दोबारा रिकॉर्ड की मैंने, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें घूमकर अयोध्या। और फिर कार में राजेंद्र पंडित जी की कथा चल रही थी, फिर कथा को सबने एंजॉय किया। लेकिन बाबा ने एक बार में नहीं कहा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो सबको ध्यान से सुनवाता है, सब तो सुन लेते हैं, वही चुप नहीं सोचते। एंड फाइनली अब हम अपने घर की तरफ जा रहे थे और फिर यहाँ पे मैंने वो देखा, मतलब जहाँ पे हमने सुबह स्नान किया था, तो ये ब्रिज ट्रेन के लिए बना है। मैंने सुबह आपको दिखाया था कि यहाँ से ट्रेन पास हो रही है, तो ये वही ब्रिज है जो ट्रेन के लिए बनाया गया है। एंड सबकी फ़नी मोमेंट जो रिकॉर्ड हुए थे, हम सब बात करके हंस रहे थे। लाइक मैंने वो देखा, आपने वो देखा, सारी चीज़ें जो हमें पता थी हमने बताई एंड जो बड़ों को पता थी वो हमें बताई उन्होंने। गाइज एज वी वांट लाइक कि मुझे भी कुछ खाना पीना है, तो वैसे हमारी गाड़ी भी कुछ खाएगी पिएगी। हमारी गाड़ी भी तो कुछ खाएगी पिएगी। वैसे सब लोग उतर गए हैं अब गाड़ी को। वैसे तो हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं सीएनजी जाता है। ये देखो, इसी के ये अपने भाई को खरीद लिया है। एंड चाचू ने बोला है कि सबको उतरना पड़ेगा क्योंकि गैस में सबको उतरना पड़ता है जब गैस फिल होती है। अब मुझे तो नहीं पता था, पहली बार मैं अपनी कार में वो करवा रही हूँ, गैस फिल करवा रही हूँ। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं ढाबे पे कुछ खाने के लिए। फिर सबने अपनी भूख मिटाई ढाबे पे खाना खा के। अपने घर जा रहे हैं, इवन मेरे चाचा भी। एक चाचा से लास्ट बाय बोल देते हैं। चाचा जी नमस्ते, बाय। और वो मेरे भैया खड़े हैं, मतलब बुआ के बेटे। बुआ ये बैठी हैं, ये जा रही हैं। बुआ जी नमस्ते। सो फाइनली गाइज हम अपने घर पहुंच चुके हैं एंड अब हमारे में हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कर सकें क्योंकि खाना हमने बाहर से खा लिया है, थोड़ा बहुत लाइक नाश्ता, क्योंकि खाना किसी का खाने का मन नहीं था। क्योंकि पापा को भी खाना पड़ेगा, वो बिना खाना के नहीं रह सकते, तो अभी माँ खाना बनाएंगी एंड अब सिर्फ पापा बचे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सोने क्योंकि हमें बहुत देर से नींद आ रखी है एंड ये सब आके ही सो गए। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर, अगर आपकी मर्ज़ी तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में। बाय।